हथेली पर मौजूद हर रेखा अपने आप में एक प्रकार के जीवन शक्ति प्रवाहों की प्रचायक होती है तथा यही रेखाएं व्यक्ति के जीवन की सूक्ष्मतर स्थितियों का संकेत करती हैं। इन्हीं रेखाओं के दोषी होने पर व्यक्ति के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट और अटूट रेखाएं व्यक्ति के जीवन में सफलता को प्रमाणित करती हैं। हस्तरेखाएं पूरे जीवन की व्याख्या कर देती हैं। हथेली की प्रत्येक रेखा व्यक्ति के किसी न किसी घटना को स्पष्ट करती हैं। सामान्यतः हमारी हथेली में 3 प्रकार की रेखाएं प्रमुख होती हैं। इसमें आयु रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को प्रमुख रेखा बताया गया है। इसमें कुछ पर्वत भी होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में सारे पर्वतों के बारे में आपको बता चुका हूँ। कुछ योग भी बनते हैं, उन योगों में 2 योग के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। और आज का जो हमारा योग है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है उत्तम भाग्य योग। ये कैसे बनता है और इसके क्या फल होते हैं हमारी ज़िंदगी में, इसको हम आज बात करेंगे इसके बारे में। तो देखते हैं उत्तम भाग्य योग। हस्तरेखा सिद्धांत के अनुसार जो रेखा मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत तक जाती है वही भाग्य रेखा कहलाती है। ये हमारा मणिबंध क्षेत्र है और यहाँ से होके जो शनि पर्वत तक जाए इसको भाग्य रेखा कहते हैं। लेकिन भाग्य योग का निर्माण तब होता है जब कोई पुष्ट मानी स्पष्ट तरीके की पतली और लालिमा लिए हुई भाग्य रेखा शनि पर्वत से चलकर गुरु पर्वत की ओर आती है, मानी गुरु पर्वत के नीचे समाप्त हो जाती है। और जहाँ रेखा समाप्त होती है वहाँ एक सफ़ेद बिंदु, इस तरह का ये सफ़ेद बिंदु हो तो भाग्य योग का निर्माण होता है, उत्तम भाग्य योग का निर्माण होता है। ये दोनों हाथों में स्पष्ट तरीके की रेखा हो, लंबी भाग्य रेखाओं हो। और दूसरी बात है भाग्य रेखा चंद्र पर्वत, ये हमारा जो पर्वत होता है इसको चंद्र पर्वत कहते हैं। अगर कोई भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर और इस तरह से जा रही हो, ये बहुत अमीर लोगों के हाथों में देखी जाती, जो स्पष्ट हो, कट ना रही हो, कोई इसमें विघ्न उत्पन्न नहीं हो रहा हो, तो भाग्य योग बनता है। ये दोनों हाथों में होना चाहिए। इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जिनके हाथ में यो योग होता है वह व्यक्ति अपार धन अर्जित करता है, इसीलिए इसको धन रेखा भी कहते हैं। वित्त रेखा ये उप प्रधान रेखा है और उप प्रधान रेखाओं में सबसे प्रधान रेखा इसी भाग्य रेखा को कहते हैं। इसीलिए जिसके हाथ में दोनों हाथों में ये होती है और इस तरह का भाग्य योग का निर्माण होता है तो वो अपार धन अर्जित करता है। उस व्यक्ति की, उस जातक की ख्याति चारों ओर फैलती है। वो अनेक भवन और वाहन का स्वामी होता है। अपनी जीवन साथी के सहयोग से जीवन में शिखर पर पहुंचता है यदि भाग्य योग का निर्माण हो तो। ये स्पष्ट भाग्य योग होता है। एक आंशिक भाग्य योग भी होता है कि ये हमारी चंद्र पर्वत से ये रेखा भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा तो रही है मगर बीच में इसको इस तरह जा रही है या रेखाएं काट रही है या धुंधली हो, स्पष्ट तरीके से न हो, तो ये आंशिक भाग्य योग का निर्माण करती है। इसमें संतोष तो होता है, आदमी के जीवन में पैसा भी आता है, पर जितनी उसकी चाह होती है, जितनी भौतिक सुख सुविधाएँ उसको मिलनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाती है। इसमें एक सुंदर सा उपाय है कि आदमी को क्या करना चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस की तलाश में हैं, किसी नौकरी की तलाश में हैं या स्पष्ट रूप से आपका बन नहीं पा रहा हो, जितना मेहनत कर रहे हैं आप,
उस हिसाब से आपको उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक तो सबसे पहले प्राणायाम करना शुरू कर दें। अगर प्राणायाम के साथ साथ अगर आप कर सकें तो सुबह उठ के जब भगवान सूर्य उदय हो रहे हों तो जल अर्पण करना सबसे अच्छा माना जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। हमें सब्सक्राइब करने के लिए जब ये वीडियो चल रही है उसके नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है और उसके साथ एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। आपका दिन शुभ हो।